आगरा के खेड़ागढ़ क्षेत्र के गांव बुरहरा में गोली मारकर हलवाई की हत्या का सोमवार को पुलिस ने खुलासा कर दिया। हत्या पत्नी ने अपने प्रेमी से कराई थी। प्रेमी ने प्रेमिका के पति को मारने के लिए किराए पर पिस्टल ली थी। वह अपने भांजे के साथ आया था। बियर के बहाने अपने साथ लेकर हलवाई की कनपटी पर गोली मारकर हत्या कर दी। कॉल डिटेल और गाँव के लोगों से पूछताछ के बाद पुलिस आरोपियों तक पहुँच गयी। मोहब्बत की नगरी कहे जाने वाली ताज नगरी में एक ऐसा मामला आया। एक हत्यारन पत्नी की कहानी, एक सनसनीखेज वारदात का जो कहानी है वो हम आपको बता रहे हैं। एक हत्यारन पत्नी जिसने कुछ महीने पहले 7 जन्मों का साथ रहने का वादा किया, 7 फेरे लिए और कुछ महीने बाद ही अपने पति की मौत की कहानी रच डाली। अपने प्यार को पाने के लिए अपने पति को ही रास्ते से हटवा दिया। अपने आशिक से अपने पति को खत्म करवा दिया, मौत के घाट उतरवा दिया। ऐसी सातिर पत्नी की कहानी हमारे खास प्रोग्राम यूपी अपराध में हम आपको दिखा रहे हैं। एक ऐसी सनसनीखेज वारदात जो ताज नगरी आगरा में इस वारदात से सनसनी फैल गई। मोहब्बत की नगरी कहे जाने वाली ताज नगरी के खेड़ागढ़ थाना क्षेत्र में इस वारदात को अंजाम दिया जाता है, जहां मृतक झम्मन को मौत के घाट उतार दिया जाता है। पत्नी अपने आशिक के साथ मिलकर ये पूरी कहानी को रचती है। इस सनसनीखेज वारदात को जंगल में मृतक झम्मन का शव मिलता है। इस वारदात से पूरे क्षेत्र में सनसनी फैल जाती है। पहले झम्मन को वह सातिर ले जाते हैं, पार्टी करते हैं। उसके बाद उसको मौत के घाट उतार दिया जाता है। आखिर क्या पता था झम्मन को कि उसकी पत्नी ही उसको मौत के घाट उतरवा देगी। ऐसी सातिर पत्नी जिसने ये पूरी कहानी रची और अपने पति को मौत के घाट उतरवा दिया। झम्मन की जंगल में लाश मिलने के बाद पुलिस पूरी तरह से कार्रवाई में जुट गई और इस मामले का खुलासा किया, जहां 2 दिन तक कांटे की सुई परिवारजनों तक ही फिरती रही। जब पूरी तह तक आगरा पुलिस पहुंची तो हत्यारन पत्नी का पूरा रूप सामने आ गया और उसके आशिक को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। देखिए सनसनीखेज वारदात हमारे खास प्रोग्राम यूपी अपराध में। 23 दिसंबर को थाना खेड़ागढ़ क्षेत्र के बुरहरा गांव के जंगल में कूल के पास नगला उदोया निवासी झम्मन वाइस का शव लहूलुहान हालत में मिला था। उसकी कनपटी पर गोली मारी गई थी। वह हलवाई का काम करते थे। पुलिस को घटनास्थल से खोखा मिला था। परिजन ने अज्ञात में हत्या का मुकदमा दर्ज कराया। डीसीपी पश्चिमी जोन सत्यजीत गुप्ता ने बताया कि सर्विलांस से लेकर स्थानीय स्तर पर पड़ताल की पता चला कि झम्मन की शादी 7 महीने पहले फतेहपुर सीकरी की भूदेवी से हुई। भूदेवी के प्रेम संबंध 4 साल से गांव नगर फतेहपुर सीकरी निवासी पप्पू उर्फ प्रियंकेश से चल रहे थे। वह शादी से खुश नहीं थी।
झम्मन को पत्नी के संबंध की जानकारी हो गई। उनके बीच झगड़ा होने लगा। भूदेवी चाहती थी कि पति उसे छोड़ दे, लेकिन वो तैयार नहीं हुआ। एक दिन झगड़े में झम्मन ने गुस्से में भूदेवी से कहा कि उसका प्रेमी मिल जाएगा तो जिंदा नहीं छोड़ेगा। भूदेवी को लगा कि वह कुछ भी कर सकता है, इसलिए पति की हत्या की योजना बनाई। मौसेरा भाई बना, बियर पिलाई, फिर की हत्या। डीसीपी पश्चिम के मुताबिक महिला का प्रेमी पप्पू ग्वालियर गया, अपने एक परिचित से पिस्टल लेकर आया। 5 कारतूस लिए। परिचित ने काम हो जाने के बाद पिस्टल वापस करने और किराया देने को कहा था। पप्पू ने पिस्टल चलाने का ट्रायल एक फायर करके किया। हत्या के लिए भांजे छोटू उर्फ कमल सिंह को भी तैयार किया। वह ग्वालियर का रहने वाला है। भूदेवी ने पति से कहा कि उसका मौसेरा भाई आने वाला है, उसे ले आना। झम्मन एक दुकान पर पहुंच गया। बाइक से पप्पू और छोटे पहुंचे। वह बियर की बोतल लेकर आए थे। झम्मन से कहा कि वह कहीं चलकर बियर पीते हैं। झम्मन उसे जंगल में ले गया। बियर पिलाने के बाद दोनों ने झम्मन की गोली मारकर हत्या कर दी। एक ही गांव के थे, नहीं हो पाई थी शादी। पूछताछ में परिजन ने पुलिस को बताया कि पति पत्नी में झगड़ा होता था। भूदेवी के किसी और से रिश्ते का पता चला। इस पर पुलिस ने उसकी कॉल डिटेल देखी। एक नंबर पर उसकी बात होती थी। यह नंबर पप्पू का था। घटना से कुछ देर पहले ही नंबर बंद हुआ था। वह दूसरा नंबर इस्तेमाल कर रहा था। भूदेवी ने घटना से पहले पति से बात की थी। इस पर पुलिस ने पत्नी को हिरासत में ले लिया। सख्ती से पूछने पर उसने सारा सच बता दिया। पप्पू ने बताया कि वह भूदेवी के गांव का ही रहने वाला है, इसलिए उसके परिजन शादी को तैयार नहीं हुए थे। दोनों के रिश्ते का पता चलने पर भी झम्मन उसे छोड़ने को तैयार नहीं था। प्राइम न्यूज पर ताजा तरीन खबरें देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, साथ ही बेल आइकन भी दबाना न भूलें।